दोस्तों, साल के 30 दिन भी बीत गए। बीते साल नए को हमने विदाई दी, नए साल का स्वागत किया। हर साल हम ये करते हैं, एक साल को विदाई देते हैं, अगले साल के लिए बधाई देते हैं। इसका अर्थ क्या है? साल को विदाई देना मतलब एक क्लोजर देना। क्लोजर उनको जो सारे विचार हमारे मन में चले, जो भावनाएं हमने पैदा की, कुछ बातें पकड़कर रखी, कुछ इमोशंस पैटर्न फीलिंग पकड़कर रखी, कुछ इमोशंस को हमने समझा कि ये तो अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। बीते साल बातें हुई, ऐसी बातें आई कि बहुतों का भाग्य ही बदल गया। लगा कि ये मानसिक अवस्था, दुख तकलीफ, चिंता, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। कुछ परिस्थितियां बदली नहीं जा सकती, लेकिन फीलिंग्स को बदला जा सकता है। उस इमोशन पैटर्न को जो हमें भी दर्द दे रहा है, और कई बार हमसे वो दर्द औरों को भी पहुंच रहा है, इसको विदाई देना है। नए साल में हम इस इमोशन पैटर्न को बंद करेंगे और एक बहुत पवित्र, ताकतवर सोचने का तरीका, एक बहुत डिवाइन फीलिंग ग्रहण करेंगे। हम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन उसके प्रति जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो तो बदल सकते हैं, ताकि इस नए साल को आशीर्वाद और दुआओं के साथ आगे बढ़ाए। आज एक और प्रतिज्ञा करनी है कि हम क्लोजर और ब्लेसिंग मतलब विदाई व बधाई सिर्फ एक दिन नहीं करेंगे। इमोशन को क्लोजर दें, आशीर्वाद शुभ भावना के साथ इस साल को जिए। आज से एक छोटी सी आदत बना लीजिए, इसमें जादुई ताकत है। यह हमारी मानसिक अवस्था पूरी तरह बदल सकती है, भावनाएं बदल सकती है, स्वास्थ्य पर इसका असर आ सकता है और रिश्ते बहुत प्यारे बन जाएंगे। छोटी सी आदत यह है, रोज रात सोने से पहले क्लोजर करें, उस दिन को विदाई दें और हर रोज अगले दिन के लिए बधाई दें, आशीर्वाद दें। मतलब पूरे दिन के अंदर बहुत बातें घटती है, अब बातें तो हर रोज आएंगी। कभी कोई बातें छोटी छोटी होती है, कभी कुछ बहुत बड़ी आ जाती है, लेकिन बातें, परिस्थिति, लोग ये तो हर रोज हो है। लेकिन हर रोज जब वो बातें आती हैं, तो हम एक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। हम उस हर दृश्य के बारे में, हर व्यवहार के बारे में दिमाग में एक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। इससे एक पैटर्न बनना शुरू होता है। अब हमारी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, विचार, शब्द बहुत प्यारे हैं, बहुत सम्मानीय हैं। उन्हें हमें अगले दिन के लिए आगे लेकर जाना है। अगर पूरे दिन में कोई ऐसा विचार, शब्द, व्यवहार आया जो अच्छा नहीं है, तो उसको हम नकारात्मक भी नहीं बोलेंगे। हमारे बहुत सारे विचार और शब्द नकारात्मक नहीं हैं, लेकिन असहज हैं, जो हमारी आंतरिक शक्ति घटाते हैं। जैसे कि मन के ऊपर एक दाग लग जाता है, लेकिन वो दाग दूसरों के व्यवहार और परिस्थिति से नहीं, वो दाग हमारी प्रतिक्रियाओं के होते हैं। आज हमें ये पक्का करना है कि इसको एक आदत बना लेंगे हर रोज के लिए। अगर आज सारे दिन में अगर मैंने किसी भी बात या किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसे विचार पैदा किए कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कोई करता है क्या, ये बात मेरे साथ क्यों हुई, मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है, मेरे ही भाग्य में ये क्यों लिखा है, दूसरे तो बहुत खुश हैं, वो बहुत सफल हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये एक लंबी चेन ऑफ थॉट्स होती है। रोज रात सोने से पहले क्लोजर करें, उस दिन को विदाई दें और हर रोज अगले दिन के लिए बधाई दें, आशीर्वाद दें। जैसे हम हर रोज घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, असल में हम थोड़ा सा लगा मैल, थोड़ी सी आई हुई धूल को रोज साफ करते हैं, लेकिन ये जो मन पर आने वाली धूल को हम साफ हो नहीं करते हैं, और ये धूल जमा होते होते एक दाग तब बन जाती है जब हम इसको लेकर सो जाते हैं। अगर हम उस निगेटिव पैटर्न के साथ सो जाते हैं, मतलब सोने से पहले अगर हम उस सोच को बदलते नहीं, अगर हम उस धूल को साफ नहीं करते हैं,
तो वो थांस जो हमारे मन के ऊपर थी, वो जो धूल ऊपर थी, जब हम सोने जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन खुलता है। वो धूल जो ऊपर थी, वो दर्द जो ऊपर था, वो गहरा चला जाता है, वो हमारे अवचेतन में चला जाता है। अगर वो उसी दिन हम सोने से पहले उसको साफ कर दें तो वो बहुत थोड़ा ही प्रभाव डालेंगे। हम उसको बदल दें क्योंकि हम उस थॉट को विदाई दे रहे हैं और हम बधाई दे रहे हैं, मतलब हम आशीर्वाद पैदा कर रहे हैं। नया साल भले ही दस्तक दे चुका है, लेकिन इस आदत को अपनाकर खुद में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में ये हमेशा याद रखना कि जब कोई किसी के बारे में बोलता है तो वास्तव में वो उनके बारे में नहीं, अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहा होता है। हम उससे दूसरे को नहीं, लेकिन सुनाने वाले को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, क्योंकि वो अपने नजरिए से सुनाएगा। किसी तीसरी के अंदर विशेषता न भी हो, लेकिन देखने वाले के अंदर वो नजर है जो विशेषता देखेगा तो वो अच्छा ही सुनाएगा। किसी में विशेषता हो लेकिन हमारे अंदर उसे देखने की नजर न हो तो हम कभी कभी दूसरों के बारे में बहुत कड़वी बातें कह जाते हैं। जब भी किसी का परिचय सुनाए तो याद रखें कि वो उनका नहीं, अपना व्यक्तित्व दर्शा रहे हैं। दुनिया में आज सबसे बड़ी बीमारी असुरक्षा की है। यह घरों में भी आ जाती है, काम के क्षेत्र पर भी आ जाती है, सेवा के क्षेत्र पर भी आ जाती है। असुरक्षा से घिरे हम औरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। अध्यात्म में हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जितना औरों को आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम स्वतः आगे बढ़ जाएंगे। जितना औरों को आगे बढ़ने से रोकेंगे तो बाकी भी सारा कुछ स्वतः ही हो जाएगा। ये स्वर्ग जिसके बारे में हमने सुना है और हम कहते हैं कि स्वर्ग बनाएंगे, तो आज इसे देखने की कोशिश करते हैं। आज का मेरा जीवन जहां मैं हूं, जिस परिवार में, जिन लोगों के साथ, जिस सेवा स्थान पर, जिस कर्मक्षेत्र पर, मुझे उसे स्वर्ग बनाना है। आप उस स्थान को देखिए कि वो स्वर्ग कैसा होगा। इस स्वर्ग में सिर्फ खुद को देखें कि मेरा सबके साथ व्यवहार कैसा होगा, बात करने का तरीका कैसा होगा। सामने से कोई गलती करेगा तो मैं उस बात में कैसी प्रतिक्रिया करूंगा। जीवन में चलते चलते अचानक कोई बड़ी बात आ जाए तो मैं कैसे सामना करूंगा। कोई मेरे साथ गलत करेगा, यहाँ तक कि मेरा नुकसान भी कर सकता है, जो कि रिश्तों में भी हो सकता है, काम में भी हो सकता है, कार्यक्षेत्र पर भी हो सकता है। तो आपने क्या किया? लेट गो कर दिया या पकड़ा हुआ है? एक तर्क है कि जब सतयुग आएगा तो हमारा जीवन बहुत सहज होगा। इस सृष्टि पर कलयुग कैसे बना, इस पर विचार करें। पहले किसी एक ने गुस्सा किया होगा और उसका काम हो गया होगा। सामने से हमने खड़े होकर देखा, वाह ऐसे काम होता है। तब मैंने कहा कि अगली बार में भी ऐसा वाला तरीका ट्राई करूंगा। अगली बार एक किसी और ने किया, तीसरे टाइम किसी और ने किया। धीरे धीरे पहले वो मेरा संस्कार बना, फिर वो औरों का संस्कार बना, फिर सबका संस्कार बना, तब वो कलयुग बन गया। पहले जब किसी एक ने गुस्सा किया होगा तब वो दुनिया कलयुग नहीं थी। तब अधिकांश लोग शांत होंगे, उसमें से किसी एक ने गुस्सा किया होगा, उसे देख दूसरे ने किया होगा, फिर तीसरे ने किया होगा। एक ने झूठ बोला, एक ने रिश्वत ली, सबने शुरू किया होगा। एक ने किया, 5 ने किया, 10 ने किया, लाख ने किया, फिर पूरी सृष्टि ने कर दिया तो कलयुग बन गया। अब कलयुग से सतयुग बनाना है, यह कैसे बनेगा? पहले सारे शांत थे, एक ने गुस्सा किया होगा। अभी क्या होगा? सारे परेशान होंगे, एक स्ट्रांग रहेगा। पहले क्या था? सब सच बोल रहे थे, एक ने झूठ बोला होगा। अभी क्या होगा? ज्यादातर झूठ बोल रहे होंगे, एक सच बोलेगा। पहले क्या था? सब ईमानदार थे, एक ने रिश्वत ली होगी। अब अपने आप से पूछना है, हम बहाव के उल्टी दिशा में बहने का संकल्प कर रहे हैं, हमें दूसरी दिशा में जाना है। जो तय कर लेगा वो कर लेगा कि क्या मैं वो एक हूं
क्या मैं वो एक बनना चाहता हूँ? मुझ एक को देख परमात्मा क्या कहता है, जैसा कर्म आप करेंगे आपको देख और करेंगे। जब हम कुछ करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाती है, वो औरों को भी टच करती है, वो भी वैसा करना शुरू करेंगे। लेकिन उस एक को हिम्मत वाला बनना पड़ेगा। सारे आसपास अशांत हैं, परेशान हैं, गुस्सा भी करते हैं, कहते हैं गुस्सा करना भी पड़ता है, लेकिन मुझे सत्युग लाना है। अगर ये आसान होता तो हिम्मत किस लिए चाहिए होती? क्योंकि हम बहाव के उल्टी दिशा में बहने का संकल्प कर रहे हैं। अधिकांश लोग एक दिशा में आएंगे, हमें दूसरी दिशा में जाना है। हम ऐसे समय में चल रहे हैं जब वातावरण का वाइब्रेशन भी निगेटिव है, लेकिन उस वायुमंडल में हमें बदलना है। जो तय कर लेगा वो कर लेगा, क्योंकि हमें अकेले नहीं करना है, हमें परमात्मा की शक्ति को अपने साथ लेकर करना है। हमें सिर्फ निर्णय लेना है। क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, कभी बर्फ से ढके पहाड़ की ऊंची चोटी पर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों को देखना कितने सुंदर लगते हैं। नहीं तो घाटी में उगे छोटे छोटे पौधों को निहारना कितनी सुंदरता लिए हुए हरियाली बिखेर रहे हैं। उन पर भी नजर न पड़े तो सड़क किनारे लगे हुए नन्हे फूलों के पौधों को देखना राहगीरों को सुकून देते हैं, सड़क की शोभा बढ़ाते हैं। और कुछ नहीं तो नदी किनारे लगी हुई झाड़ियों को निहारना किनारे की शोभा बनी हुई है। उस पर भी गौर न कर सको तो कभी किसी पगडंडी के किनारे उगी हुई नरम नन्ही घास को देखना आते जाते लोगों को सुकून देती है। तपती दोपहर में नंगे पैर चलने वालों के पांवों को ठंडक प्रदान करती हुई पगडंडी की शोभा बनी हुई है। मालिक ने आपको जो दिया, जैसा दिया, जैसी स्थिति में रखा हुआ है, उसका धन्यवाद करिए और वहां की शोभा बन जाइए। अपने छोटे काम से भी लोगों का दिल जीतिए। अपने स्वभाव, व्यवहार, आचरण से लोगों को शांति, सुकून देने वाले बन जाओ। और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक मुस्कुराहट ही दे दो किसी को। किसी रोते हुए को हंसा दो, ये भी एक बड़ी सेवा है। जिंदगी छोटी है या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जीने के अंदाज से। कुछ लोग भरी जवानी में भी बूढ़े प्रतीत होते हैं और कुछ बुढ़ापे में भी जवानों से उल्लासित, उत्साहित रहते हैं। शरीर चाहे बूढ़ा हो जाए पर मन और विचार कभी बूढ़े नहीं होने चाहिए। अपने विचारों को उच्च बनाओ, विचारों से कभी नीचे ना गिरे। विचार बड़ी शक्ति है। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की आदत डालें। जहां से भी अच्छे विचार मिले उन्हें आत्मसात करें, अच्छे लोगों का संग करें। कुछ समझ में ना आए तो शास्त्र सम्मत, वेद विहित, गुरु उपदेशित या महाजन द्वारा आचरित मार्ग में किसी एक को चुनकर उस पर चले, कल्याण होगा। दोस्तों, कितने बरस जिंदा रहे इसका ना हिसाब रखिए, जिंदगी कैसे जी इसकी शुमारी रखिए। बेवजह ना दिल पर बोझ भारी रखिए, जिंदगी है जंग जारी रखिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।